देखिए बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा 2 इयर्स तक का कंप्लीट हो गया था। 2 इयर्स का हमारा अमाउंट आ गया था 34914, जो कि हमारा 2 साल के बाद प्रिंसिपल की तरह काम करेगा अगर हम 4 मंथ के लिए एप्लीकेबल इसको करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे इसमें। अब हम 4 मंथ के लिए सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे। 34914 इंटू 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 4 मंथ है, लेकिन ये क्वेश्चन हम ईयरली काउंट बेसिस में सॉल्व करते हैं। तो 4 मंथ के हमें ईयर बनाने हैं। देखिए 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 12 मंथ, यानी कि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ का मतलब है कि मंथ छोटी यूनिट है और ईयर बड़ी यूनिट है। आप जानते होंगे अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में हम चेंज करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। हमें चेंज करना है 4 मंथ को ईयर में, तो हम डिवाइड करेंगे। अब हम दोनों का रिलेशन देखेंगे, मंथ और ईयर का रिलेशन कितने का है, 12 का। तो 4/12 करेंगे, तो हम यहाँ रखेंगे 4/12 इंटू 100। ये जो मैंने 4/12 लिखा है ये क्या चीज़ है यहाँ पर, टाइम पीरियड। जैसे प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100, ये आपका बिल्कुल क्लियर कट फॉर्मूला हो गया। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1745.70, यानी कि 2 साल का अमाउंट तो आपको ये पे करना है, 2 साल का। लेकिन अमाउंट, लोन का अमाउंट हम पे कर पाए 2 साल 4 महीने में। तो 34,914 प्लस 1745 प्लस 0.70, ये हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट वो अमाउंट आ जाएगा जो हमें लोन का टोटल वापस करना है 2 साल 4 महीने बाद। देखिए वो कितना होगा, वो भी देख लेते हैं। टोटल अमाउंट टू बी पेड, टू बी रीपे या पेड, आप जो भी लिख सकते हैं इसमें, टू बी पेड इज इक्वल टू 34,914 प्लस 1745.70, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36,659.70। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन 2 इयर्स एंड 4 मंथ। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ थर्ड। देखिए क्वेश्चन थर्ड, देखिए क्वेश्चन थर्ड में क्या करना है आपको। फैबिना बारो ₹12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी 12,500 रुपये 12% पर एनम के रेट पर 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर लिया, लोन लिया। ठीक है, और एक ये दूसरे राधा है, ये राधा ने सेम अमाउंट बारो किया फॉर ए पीरियड ऑफ 10%, फॉर ए पीरियड सेम टाइम पीरियड एंड 10% पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली। तो हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले हम केस ले लेते हैं फैबिना के केस में पहले हम केस ले लेते हैं। देखिए फैबिना के केस में सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करना है आपको। कितना पैसा उसने उधार लिया था, 12,500। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप क्वेश्चन देख लेना। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% और टाइम पीरियड था 3 इयर्स। अपॉन क्या करेंगे आप, 100। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो कर ही सकते हैं आप इसको। यह आ गया 4,500, यानी कि 4,500 रुपये इंटरेस्ट पे करना है फैबिना को। तो टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा, 12,500 में 12,500 में आप 4,500 रुपये ऐड कर देंगे, 4,500। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 17,000। कितना आ जाएगा,
17,000, यानी कि फेबिना को 17,000 अमाउंट पे करना है। अब देखिए जो दूसरे कैंडिडेट है वो देखिए उसमें राधा। अब राधा के केस में देखते हैं कि उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। इसको हमें कंपाउंडेड एनुअली सॉल्व करना है। अमाउंट दोनों ने सेम लिया था, इसका भी अमाउंट वही रहेगा 12,500, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कितना है 10%। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है 10%, लेकिन टाइम पीरियड सेम है। इसने भी 3 साल के लिए लिया है, तो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 1 बच जाएगा 12,500 इंटू 1 + 1/10 का मतलब हो जाएगा 11/10 टू द पावर 3। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 12,500 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। इस सब को सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 16637। ये सब सॉल्व करके आ जाएगा 16637.50। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 0.50, ठीक है। ये आ जाएगा सॉल्व करके, ये आप समझिए यहाँ लिखा हुआ है आगे, ठीक है। तो 16637.50। अब क्वेश्चन आपका ये भी है कि किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया। दोनों ने सेम अमाउंट लिया था। देखिए इसको रिपीट कर देते हैं। फेबिना ने, ये पहली लड़की हो गई फेबिना, इसने भी 12,500 रुपये बैंक से लिया था और कितना इसको पे करना पड़ा 17,000। दूसरी लड़की राधा, इसने भी 12,500 लिया था, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली लिया था अमाउंट, और इसको पे करना पड़ा 16637.50। तो किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया, फेबिना ने, ठीक है। और आपका क्वेश्चन ये भी है, इसमें क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि हु पे मोर इंटरेस्ट, तो आप लिखेंगे फेबिना। और कितना इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया ये भी आपको बताना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 362.50। ये आपका आंसर हो गया। फेबिना पेज मोर इंटरेस्ट देन राधा एंड बाई हाउ मच 362.50, ठीक है, 50 पैसे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है थर्ड की तरह। आप देख सकते हैं 12,000 रुपये लिया गया, 6% पर एनम के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए। आप सॉल्व कर लेंगे प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100 के हिसाब से। हैड आई बोरोड, अगर ये एक ही पर्सन के लिए 2 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें, सिंपल इंटरेस्ट 12,000 रुपये का आप सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर यही 12,000 रुपये 6% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड इंटरेस्ट के हिसाब से लिया जाता तो व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट, तो क्या ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता हमें, ठीक है। ये पूछा गया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड की तरह। इसके बाद मैं आपका ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 में वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए उसने एट एन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए नोट करने वाली बात है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, 6 महीने बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए और 6 महीने बाद उसको क्या मिलेगा, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का केस बनाना है इसमें। देखिए इसमें वही लगेगा A = P + 1/r/100। तो 60,000, ये 0 है, 60,000 1 + R, यहाँ पर कितना था, R यहाँ पर था 12%। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 12 का हाफ हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट इसको दोबारा देख लेते हैं। देखिए रेट अमाउंट 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंडेड
आफ्टर 6 मंथ पूछा है यहाँ पर। आफ्टर 6 मंथ का मतलब है कि 1 ईयर कंप्लीट, हम उसको 6 मंथ को 1 ईयर की तरह कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए इज इक्वल टू 60,000, 1 प्लस आर था 12%, कितना था रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, तो 12% का हाफ हो जाएगा 6%। ठीक है, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। और पहले पार्ट में इस क्वेश्चन में पूछा है कि 6 महीने बाद हमें कितना अमाउंट मिलेगा, तो 6 महीने को हम क्या मानेंगे 1। 6 महीने को मैंने आपको पहले ही बोला था, एक क्वेश्चन हमने और किया था जिसमें 1.5 ईयर था, तो हमने वहाँ 3 लिया था, उसको डबल कर दिया था। 1.5 ईयर का मतलब है 18 मंथ। 18 मंथ को 6 × 6 × 6 मतलब 6 + 6 + 6 इस तरह से, तो 3 टाइम पीरियड हमने उसमें ले लिए थे। यहाँ पर 6 मंथ के बाद पूछा है तो 1 टाइम पीरियड लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 60,000, ये 60,000, देखिए दोबारा से लिखना पड़ेगा थोड़ा। ए इज इक्वल टू 60,000 इंटू 1 + 6/100 टू दी पावर 1। यहाँ पर आ जाएगा 60,000 इंटू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 106/100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 63,63600, यानी 6 महीने बाद 60,000 रुपये के 63,600 यानी 63,600 आपको मिल जाएंगे। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर आपको कितना अमाउंट मिलेगा, तो क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हाफ ही कर देंगे हम। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा 6%। 1 ईयर में क्या चीज़ चेंज होगी, अभी हमने इस वाले केस में लिया था टाइम पीरियड n = लिया था 1, और सेकंड पार्ट में हम n = कितना लेंगे 2। ठीक है, बस सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए इसको क्वेश्चन को। a = 60,000, ये सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं। 1 प्लस r लेना है 6%, 6/100। टाइम पीरियड फर्स्ट पार्ट में लिया था हमने 1 बिकॉज ऑफ आफ्टर 6 मंथ। अब यहाँ पर 1 ईयर है तो हम ले लेंगे 2, क्योंकि 6 मंथ को 1 काउंट करेंगे। तो ये हो जाएगा 60,000 इंटू 106/100 टू दी पावर 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 67416, 67416, 67416। ठीक है, ये आ गया इस तरह से सेकंड पार्ट का आंसर 67,416। इसको सेकंड पार्ट को आप सिंपल इंटरेस्ट से भी कर सकते हैं। देखिए मैं उससे भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये आपका आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। उससे भी मैं करके दिखा देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट से। मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम ले रहे हैं, सेकंड पार्ट के लिए ले रहे हैं। देखिए जो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर था, फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर था 63,600, ये था आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट अगर हम सॉल्व कर रहे हैं 6 मंथ के लिए, तो उसके लिए ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। प्रिंसिपल बन जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा वही रहेगा 6 और टाइम पीरियड रहेगा 1/100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3816। अब लेकिन हमें तो अमाउंट निकालना है, तो इसको इसमें प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दीजिए। 63,600 प्लस 3816, तो ये आ जाएगा 67,416, 67,416। ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है।
अभी मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया था, तब भी हमारा 67,416 आंसर आ रहा था, और एक भी ये भी। तो इसको आप और में लिख सकते हैं, तो या तो वो मेथड अप्लाई करिए या ये मेथड अप्लाई करिए, ठीक है। बाकी आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।